एसएसबी की प्रिपरेशन एक दिन में स्टार्ट नहीं होती। पहले खुद से तैयारी होती है, अपनी सोच, हैबिट्स और पर्सनैलिटी को समझना। एकेडमी फिर उस तैयारी को डायरेक्शन और पॉलिश देती है। और आज का ये वीडियो आपको एग्जैक्टली ये प्रोसेस क्लियर करेगा। Jai Hind everyone, this is Aditya Dubey and I'm so happy to have such a topic which is quite useful for you. Centurion Defense Academy is famous for highest selection rate in India. And जब बात आती है SSB इंटरव्यू की तो सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी फर्स्ट चॉइस है। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट कविश सर जो कि टेरिटोरियल आर्मी में सर्विंग है एंड सर एक एसेसर के साथ साथ ट्रेनर हैं। सर असेसमेंट ही नहीं करते, स्टूडेंट्स को ट्रेन भी करते हैं। एंड जब बात आती है एसएसबी की प्री रिक्विजिट्स की, मतलब वो सारी बातें जो कि एक कैंडिडेट को ध्यान में रखनी चाहिए एडमिशन लेने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले, आज हम उन बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। एंड कविश सर, वेलकम टू दिस इंटरेक्शन, दिस डिस्कशन। आई एम वेरी श्योर दिस इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल। तो सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर हम नटशेल में बताएं, जिनको ये पॉइंटर्स के रूप में लिख सकते हैं और आज से ही उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ओके सर, मल्टीपल चीज़ें हैं। सबसे पहला तो आपका होना चाहिए अबाउट क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स दी करंट अफेयर्स। राइट सर। जीके एक अलग चीज़ होगी, आपका करंट अफेयर्स की तरफ पीरियड, देश दुनिया में आस पड़ोस में चल क्या रहा है जी स्पेशली पीरियड, बिकॉज आजकल वर्ल्ड इतना डायनेमिक है जी। कि सडनली पे आपने 2 दिन पहले अगर कुछ पढ़ा है तो उसका इम्पैक्ट सडन आपको फील होगा, पर्सनली आपको कहीं ना कहीं पे वो इम्पैक्ट कर रहा होगा। तो यू नीड टू हैव एन इंटरेस्ट इन दी जियो पॉलिटिक्स एंड द करंट अफेयर्स। राइट सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपकी बेसिक फिटनेस। राइट सर। मैंने से बेसिक फिटनेस, इट इज नॉट आपको एकदम आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर टाइप होना चाहिए, राइट बट लेकिन आप कोई गेम खेलते हैं, कोई आपके स्पोर्ट्स के अंदर आपका कुछ इंटरेस्ट है, आप थोड़ा आउटडोर स्कूल डेज में गेम्स पीरियड वगैरह होते हैं तो उसके अंदर आप एक्टिव हैं, मे बी आपने शायद स्कूल स्पोर्ट्स डे के अंदर 100 मीटर 200 मीटर शॉर्ट पुट ये सब गेम्स होते रहते हैं। राइट सर। आपने कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपका स्पोर्टिंग बैकग्राउंड हो, एटलीस्ट इनपुट हो जिससे और अच्छा स्कोप हो इनपुट और देने का। जी। राइट सर। थर्ड रहेगा कम्युनिकेशन स्किल एंड उसके अंदर प्राइमरली योर कंट्रोल ओवर द इंग्लिश। राइट सर। एंड फोर्थ आपका रहेगा कि दैट आप एग्जैक्टली आप एनडीए आना क्यों चाहते हैं, कि फौज क्यों, विजन। विजन। एंड उसके अंदर भी बिकॉज एनडीए इज ट्राई सर्विस, Right. तो अगर आप उसमें प्रेफरेंस भरते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आर्मी है तो क्यों आर्मी है, जी। व्हाई नॉट नेवी और एयरफोर्स। अगर एयरफोर्स है तो व्हाई नॉट नेवी और आर्मी। तो बिल्कुल दैट सर। क्लैरिटी हैज टू बी देयर। एंड लास्ट वुड बी दैट ओके, ये आपको पता भी है एनडीए का एक एग्जाम है वगैरह और आप क्यों आना चाहते हैं, बट देन आगे आपकी लाइफ कैसे होने वाली है। जी। बिकॉज आजकल सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई जेन्युइनली इंटरेस्टेड है तो आपको इन्फॉर्मेशन बहुत आराम से मिल जाएगी कि फौज एग्जैक्टली क्या करती है, एक ऑफिसर की लाइफ कैसे होती है, जी। फैमिली लाइफ कैसे रहती है, आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, आर्मी में स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है बेसिक तौर पे। तो वो आपकी बेसिक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए टू लर्न राइट सर। इन एनी एस्पेक्ट, वेदर इट इज मेंटली कोई चीज लर्न करना या फिजिकली कोई चीज लर्न करना, बट एक अंदर से ना एक इच्छा होनी चाहिए कि नहीं मेरे को सीखना है, आप सिखाओ, आई एम रेडी टू लर्न। राइट सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। श्योर सर। एंड ये डिस्कशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। सर, मैंने थोड़ा होमवर्क कर रखा है। मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। हालांकि आपने एक ही आंसर में उन सारी चीज़ों को बता दिया है जो कि प्री रिक्विजिट्स हैं और वो चाहिए। तो सर, मैं पूछना चाहूँगा कि why should a candidate start preparing even before joining an academy? What all should he start preparing, or he should just be dependent on the academy only? ओके सी, कोई भी हम दोनों तरह के कैंडिडेट देखते हैं। एक Right. कैंडिडेट जो जिसको एकदम रॉ है, कुछ नहीं पता, इंडिया जस्ट कम एट द डोर्स ऑफ सेंचुरियन। दूसरे हम कैंडिडेट देखते हैं दैट दे हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ होमवर्क। Right, sir. एंड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि दैट कैंडिडेट जो थोड़ा सा होमवर्क करके आते हैं उनके अंदर मोटिवेशन लेवल, उनके अंदर डिसिप्लिन लेवल Right, sir. ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अ टोटली रॉ क्लूलेस कैंडिडेट। Right, sir. एंड सेकेंडली भी दैट हम कई बार उनको जब पढ़ा रहे होते हैं
तो उनके कीन इंटरेस्ट भी जागता रहता है, बिकॉज उनको पता है व्हाट दे आर साइनिंग अप फॉर। होमवर्क करने का यही मतलब है। राइट सर। जो होमवर्क नहीं करके आते हैं, दे आर स्टिल वॉन्चरिंग इनटू द अननोन टेरिटरी। राइट सर। तो अब क्या होगा कि जब वो आएंगे, बंद हुआ, अरे नहीं ये तो मैं करना ही नहीं चाहता था, ये तो कुछ और है, मैंने कुछ और सोचा था। तो इट बिकम्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी फॉर देम, फॉर अस। सो होमवर्क जरूरी है, तभी क्लास वर्क शुरू होगा, और यही इस क्वेश्चन का मोटिव था। सर मैं नेक्स्ट ये जानना चाहूंगा, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट अ कैंडिडेट मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट एसएसबी? सबसे जरूरी चीज विच मेक्स एसएसबी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर रिक्रूटमेंट इन द वर्ल्ड, दैट इज दैट वी आर टेस्टिंग द पर्सनैलिटी। राइट। नॉलेज इज अ स्मॉल पार्ट। आप यूपीएससी इंटरव्यू ले लीजिए, आप कोई भी किसी कॉर्पोरेट इंटरव्यू ले लीजिए, राइट। दे सी पी दैट ओके, हम एक कैंडिडेट को ये हमारे लिए काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो आपका नॉलेज चेक करेंगे। पर वो आपकी पर्सनालिटी पे, आप इनहेरेंटली अंदर से कैसे इंसान है, स्पेशली जब आपके ऊपर स्ट्रेस डाला जाएगा, वो किसी तरह का भी हो सकता है, वो फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, वो टाइम प्रेशर का स्ट्रेस हो सकता है। बिकॉज जब हम स्ट्रेस डालते हैं तो अंदर से भी अंदर इंसान हीरा है या फिर सिर्फ कोयला है या खोखला है, जी। वो स्ट्रेस इन्वायरमेंट में ही पता लगता है। बिल्कुल। तो एसएसबी वो यही चेक करता है कि आप अंदर हीरे हैं, कोयले हैं या खोखले हैं। राइट। एंड लास्ट इज पी दैट एसएसबी आपका चेक करेगा पी दैट जो भी कैंडिडेट आ रहा है, क्या हम उसको एक ट्रेंड ऑफिसर बना सकते हैं जो जवानों को कॉम्बैट के अंदर लीड कर सकता है, क्या उसके अंदर पोटेंशियल है। ट्रेनेबल ट्रेट्स हैं कि नहीं? जी, ट्रेनेबिलिटी जो हम फैक्टर कहते हैं, वो जी जी। ट्रेनेबल है कि नहीं। राइट राइट। तो ये एक होता है। बहुत कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो पहले से सब कुछ ही आर्मी के वो मूवीज और ये सब देख के और पबजी वगैरह खेल खेल के वो इतना ज्यादा अपने आप को फिल कर लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं दैट दी कप इज एब्सोल्यूट फुल। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, दैट ट्रेनिंग में आप जो अपना पोर करने की कोशिश करेंगे वो आपके अंदर जाएगा ही नहीं। बिल्कुल सर। सर ऐसा भी आपने अपने एक्सपीरियंस में कभी महसूस किया है कि कुछ कैंडिडेट्स ओवर प्रिपेयर्ड होकर के आ जाते हैं, फिर आपको उनके माइंड को डीक्लटर करना पड़ता है? जी, आई थिंक ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है एक ट्रेनर के लिए भी और कैंडिडेट के लिए भी। राइट। बिकॉज क्या होता है, कई बार ये गलत सोर्सेस से, बिकॉज क्यूरियोसिटी है, जी। बट उसमें से क्या सही है क्या गलत है वो उनको नॉलेज नहीं है। एंड आई डोंट ब्लेम द कैंडिडेट ऑल्सो, वो अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, बट गलत इंफॉर्मेशन होगी। और एक जो एस्पिरेंट है वो स्पंज की तरह है, आप उसको जो ज्ञान दोगे वो एब्जॉर्ब करेगा। बिल्कुल। पर एक उसकी कैपेसिटी है राइट सर। एब्जॉर्प्शन की। राइट। अगर उसने गलत ज्ञान एब्जॉर्ब कर लिया, अब उनको रिजेक्शन मिल रहा है कॉन्स्टेंटली, एंड नाउ दे हैव कम टू अस। राइट। तो नाउ माय ऑब्जेक्टिव बिकम्स बी दैट पहले उसने जो गलत नॉलेज पूरी हासिल की है उसको पहले डीट्रेन करना है, उसका जो कप है वो खाली करना है। और वो इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज बिल्कुल। समहाउ उनके अंदर टेंडेंसी वो पुरानी गलतियां अगेन जो उन्होंने ओवर द टाइम एब्जॉर्ब किया है उसको दोबारा रिपीट करने की होती है। स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाते हैं। जी, जी। तो इट बिकम्स हाईली चैलेंजिंग, राइट। बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। सर इसीलिए ये आज का सेशन सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, इट इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सर आई वुड लाइक टू नो, शुड candidates know the complete SSB procedure beforehand? Yes, they should know the procedure. Yeah. कि दैट क्या क्या टेस्ट होते हैं, किस दिन क्या टेस्ट होता है, उसका क्या तरीका है, आउटफिट्स क्या होते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, Right, sir. आपको ये पता होना चाहिए। बट कुछ एस्पिरेंट्स दे ट्राई टू गो ओवरबोर्ड, Right. विच इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। दैट इज दे ट्राई दैट सर आप इसमें असेसमेंट कैसे करते हो, सर आप किस तरह मार्क्स देते हो, which I feel is not important for any candidate who is coming for the SSB interview. One should look one's part. जी, Why to see SSS part? कई Exactly. बार ऐसा एक्सपीरियंसेस में आता भी है कि असेसमेंट की ट्रेनिंग लेने से अच्छा है कि आप अपने कैंडिडेचर पे फोकस ज्यादा करें। जी। So my next question is, how important is self awareness before joining the academy? Very, very important. Because like I said, that SSB is a test of personality. Right. तो आपको एटलीस्ट अपने बारे में इफ नॉट फुली तो आपको थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए पी दैट ठीक है पी व्हेन यू से पी है दैट आई एम अ डिसिप्लिन्ड कैंडिडेट, मेरे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है। तो आप क्या जेन्युइनली सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो या फिर आप खाली
इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे हो, तो आप जेन्युइनली अंदर से जो, एंड आई फील पी दैट एवरीवन नोज पी आपके अंदर क्या अच्छा है, आपके अंदर क्या बुरा है, बट लेकिन समहाउ आप हेजिटेंट होते हैं उसको बोलने के लिए, कि नहीं शायद मैं जज हो जाऊंगा। जी। तो यहाँ पे आपको कोई जज नहीं कर रहा है, बल्कि राइट। एटलीस्ट व्हेन यू आर कमिंग टू अस, यू शुड बी सेल्फ अवेयर एंड टेल अस अबाउट योर सेल्फ। देन उसमें से क्या अच्छा है क्या बुरा है, मे बी कुछ ऐसी क्वालिटी होती है आपको लग रहा है कि बुरी है, जी। बट लेकिन वी नो, हम्म। नो इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी। इट माइट बी अनफिट फॉर द सिविल वर्ल्ड, बट फॉर आर्म फोर्सेज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट एग्जाम्पल के तौर पे आई विल से कंट्रोल्ड एग्रेशन। राइट राइट। फौज है, आपको लड़ाई करनी है, यस यस। तो अगर आप एग्रेसिव अगर नहीं होंगे तो आप लड़ ही नहीं पाएंगे। हाँ बट हाँ। एट सेम टाइम अगर आप सिविल वर्ल्ड में हैं जी और जी। अगर आप एग्रेसिव हैं, तो आप नॉट फिर रिक्वायर्ड। पुलिस स्टेशन ही जाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नॉट रिक्वायर्ड। सर, इंटरव्यू लेते समय क्या कभी ऐसा हुआ है कि कई बार कैंडिडेट्स अपने फैमिली के बारे में उतना नहीं बता पाते? बहुत बार होता है। जी। इट इज अ वेरी कॉमन थिंग एंड इट एक्चुअली गिव्स अ रॉन्ग इंप्रेशन, बिकॉज अब अगर एक कोई कैंडिडेट है, अगर एनडीए का ही अब एग्जांपल ले लीजिए, 17 से 18 साल का है, तो यानी कि एक बच्चा तकरीबन 4-5 साल से होश संभाल लेता है बेसिक, जी। एंड धीरे धीरे आपने टीनेज पूरा निकाला है हम्म। सब कुछ। पर आपको ये नहीं पता कि दैट आपकी मदर में आपको क्या अच्छा लगता है, आपको अपने राइट राइट। फादर में क्या अच्छा लगता है, या वो आपके बारे में मोटे मोटे तौर पे क्या सोचते हैं। तो या फिर आपके सिबलिंग्स, बिकॉज आप सिबलिंग जिनके पास बड़े भाई या छोटे सिस्टर वगैरह हैं, एटलीस्ट उनके साथ तो मोर देन योर पेरेंट्स, सिबलिंग के साथ तो आप हमेशा खुल बिल्कुल के रहते हैं, बिल्कुल। बट आप उनके बारे में नहीं बता पा रहे, और वाइसा वर्सा, दैट राइट व्हाट राइट। दे थिंक ऑफ देम। तो इट क्रिएट्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन, राइट दैट सर। अगर आप जहाँ पे सबसे ज्यादा आपने अपनी जिंदगी निकाली है, आप उस चीज पे आंसर नहीं अगर कर पा रहे हैं, तो बाकी चीजें तो इट शोज दैट इट्स जस्ट अ कवर अप। हाँ, वो सेकेंडरी है, प्राइमरी चीज़ों पर तो फोकस्ड होना ही चाहिए, लाइक फादर के प्रोफेशन के बारे में, जी मदर की क्वालिटी के बारे में, इस तरीके से जितना मतलब इससे एक ये भी समझ स्टूडेंट्स को मिलती है कि वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। इंटरव्यू पास आ रहा है तो थोड़ा सा उनके बारे में और स्पेसिफिक हो सकते हैं, जान जी सकते हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शुड कैंडिडेट वर्क ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स इन एडवांस? जब मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो मेरा मैसेज केवल लैंग्वेज स्किल्स नहीं है, ओवरऑल। जी या जी सर, कम्युनिकेशन स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज, राइट सर। बिकॉज सर आप कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो वही है दैट एक तो आपका वर्बल हो गया जो हम बिल्कुल। इंटरव्यू में चेक करते हैं, बल्कि जीटीओ में भी अगर आप देखेंगे तो राइट। वर्बल कम्युनिकेशन है, बिकॉज कहाँ पे फट्टा लगाना है, कहाँ पे कुछ काम कराना है, कमांड टास्क हो गया, कोई भी बेसिकली ग्रुप ओरिएंटेड जितने टास्क हैं, उसमें यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग। राइट राइट साइक हो गया, वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। राइट ओके, सर। ना कैंडिडेट लैंग्वेज लाइक यू सेड भी दैट ठीक है, इंग्लिश हिंदी जो है दैट इज फाइन, बट एटलीस्ट दोनों में से एक लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, जी। एंड यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। राइट सर। बिकॉज लाइक इट्स जीके तो चलो ठीक है, वो आप रट्टा मार लिया, आप भूल गए, कोई बात नहीं, इट्स अ ट्रेनेबल ओएलक्यू। पर हाँ। अगर आप अपने बारे में ही नहीं बता पा रहे हैं कॉन्फिडेंटली दैट यू हैव स्टडीड सो एंड सो स्कूल, मेरे को ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मेरे को इस गेम में इंटरेस्ट है, या फिर ओके मेरा बेस्ट फ्रेंड ये है, तो अगेन इट इज दैट शोज पुअर कम्युनिकेशन स्किल। एंड अगर आप अपने बारे में अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, वेदर इंग्लिश और हिंदी, देन फिर आप जवानों के साथ मिशन ब्रीफिंग आप कैसे करेंगे लेटर स्टेज पे। राइट सर। सर वैसे तो आपने पहले ही बताया अपने फर्स्ट आंसर में ही कि आर्म फोर्सेस की अवेयरनेस उनको होनी चाहिए, लेकिन कई बार इसको लेकर के स्टूडेंट्स के बीच में एक मिथ रहता है कि मुझे उतना नहीं पता है, तो कितना उन्हें प्रायरली वर्क करना चाहिए? बेसिक नॉलेज हम चेक करते हैं, जी। इसमें बेसिकली आपके ना सर दो तरह के कैंडिडेट आएंगे। राइट। एक तो होगा जो प्योरली सिविलियन बैकग्राउंड से हैं, और दूसरे कैंडिडेट आएंगे जिनका फौजी बैकग्राउंड है। जी। बेसिकली मोस्टली केसेस के अंदर फादर इज आइदर सर्विंग और रिटायर्ड। इन दैट सिनारियो जो प्योर सिविलियन कैंडिडेट है, उसको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे फिर ठीक है, इंडियन आर्मी के कमांड्स कौन सी हैं, राइट सर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, बिल्कुल। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस कौन है, राइट सर। आर्मी डे कब मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, बिल्कुल। ये सब आपको अगर इन केस अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, कि आप मूवी से इंस्पायर हो गए, जिस तरह अगर अभी आपने बॉर्डर देखी,
आपका इंटरेस्ट आ गया, जैसा उसमें मेजर के बारे में दिखाया था, मेजर होशियार सिंह के बारे में, ही वाज फ्रॉम ग्रेनेडियर्स। राइट। आपका इंटरेस्ट आ गया ग्रेनेडियर्स की तरफ से, आपने इंटरव्यू में बोल दिया दैट सर आई वांट टू, इफ सेलेक्टेड आई वांट टू जॉइन ग्रेनेडियर्स। राइट तो सर। आपको ग्रेनेडियर के बारे में हल्का हल्का पता होना चाहिए राइट सर। कि ठीक है भी, थोड़ी सी क्या हिस्ट्री थी, रेजिमेंटल सेंटर क्या है, वॉर करा क्या है। बिल्कुल। एंड अगेन यू आर कमिंग फ्रॉम सिविलियन बैकग्राउंड, तो इसके अंदर भी थोड़ा सा आपको, इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर 100%, 70% इट इज कंसिडर्ड। But a candidate who's coming from the armed forces background, when I say armed forces background, it covers officers, JCOs, ORs, irrespective. You need to know thoroughly. एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। Expectations level बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, because आप उसी environment में पले बड़े हो. You have been constantly hearing things. They should know कोर क्या होता है, डिव क्या होता है, एक कमांड के अंदर कितनी कोर होंगी, सेक्शन क्या होता है। एंड अगर आपके फादर जिस भी आर्म या रेजिमेंट में है, एग्जांपल के तौर पे लाइक माय फादर वाज फ्रॉम लॉजिस्टिक्स, आई वाज गोइंग फॉर फ्लाइंग ब्रांच, so I was grilled on flying branch, but as well as I was grilled on logistics. Okay. कि एयरफोर्स लॉजिस्टिक्स क्या करती है, व्हाट इज ईडी, व्हाट इज एएसपी, राइट राइट। ये सारे टर्म्स, बिकॉज आई हैव लिव्ड इन दोस एयरफोर्स स्टेशन, सो आई एम सपोज टू नो। यस यस। एंड सर इसी को थोड़ा सा और ब्रॉड करते हैं कि जो बातें हम कर रहे हैं कि एसएसबी प्रिपरेशन से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो क्या ये एंट्रीज पे भी वेरी करता है? डिफरेंट एंट्रीज, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस? हाँ जी सर, थोड़ा सा करता है। इसके अंदर आपका ना ट्रेनेबिलिटी वाला क्वेश्चन आ जाता है। कोई कैंडिडेट जो एनडीए या टीईएस के लिए जा रहा है, ही एंड शी आर 17 and 18, राइट सर। most likely by the time they join the academy they are 18 and a half, not more than that. So age is on their side because they are very young, they are absolutely raw, they've just come out of the cocoon of the protection of their parents and entering the real world. राइट राइट। फौज को प्लस 4 साल मिल रहे हैं उनको ट्रेन करने के लिए, विच इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। राइट। तो इसीलिए अगर वो थोड़ा थोड़ा बेसिक अगर वो ग्रेस भी अगर दिखाते हैं तो दे आर रिकमेंडेड इन दैट, बट एट सेम टाइम एज योर एज इज प्रोग्रेसिंग, राइट। अब इसमें हम लेते हैं सबसे पहले आपकी आ जाएगी सीडीएस एंट्री, सीडीएस की एज इज टिल 25, देन एफकेट आ जाता है आपका टिल 27, आपकी टीजीसी, एसएससी टेक, जैग ये सारी 27 तक लेती हैं, जी। एंड देन इसके बाद आपका आ जाता है टेरिटोरियल आर्मी विच टेक्स टिल 42। यस। तो नो, बट एज द एज इज प्रोग्रेसिंग आई फील भी एसएसबी क्लियर करना थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज नाउ आप एक वो पक्के घड़े की तरह हो गए हैं। एनडीए में एक कच्ची मिट्टी मिल रही है जिसको वो धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग शेप दे देंगे। अभी क्या है, आप एकदम पक चुके हैं सिविल वर्ल्ड में, आप कॉर्पोरेट में कहीं पे काम कर रहे हैं, आपकी ग्रेजुएशन होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन, यू आर ऑन दी वर्ज ऑफ गेटिंग मैरिड, एंड टीए के अंदर तो यू आर ऑलरेडी मैरिड, यू आर हैविंग फैमिली। राइट सर। एंड द ट्रेनिंग ड्यूरेशन सर, बिकॉज जो ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं 1 साल, अगर आईएमए गया तो 1.5 साल, टीए के अंदर 3 महीने, तो ट्रेनेबिलिटी उसमें दे एक्सपेक्ट अ लॉट मोर, दैट पहले से ही हाई लेवल सेल्फ डिसिप्लिन है, पहले से ही हाई लेवल एब्जॉर्प्शन पावर है, पहले से ही हाई लेवल कम्युनिकेशन स्किल है, पहले से ही हाई लेवल जीके नॉलेज है, आर्म फोर्सेस नॉलेज है। तो इसीलिए थोड़ा सा आगे वाली एंट्रीज में क्लियर करना मोर चैलेंजिंग हो जाता है। जी। इसीलिए कहा भी जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट। ट्रू सर। और जब 12th अपीयरिंग होते हैं तो सिलेक्शन के हाई चांसेस होते हैं जी। एंड इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा, देखिए हर पॉइंट सर बहुत लेंदी है इसमें डिस्कशन में, और हम प्रॉमिस करते हैं कि मैं ऐसे टॉक शोज हम आपके लिए और लेकर के आएंगे। अभी मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं कि फिजिकल फिटनेस की, तो किन किन चीज़ों को पहले से ही कैंडिडेट्स को प्रैक्टिस में ले आना चाहिए? आपका एक्सपीरियंस जीटीओ में भी बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत तारीफ करते हैं कि एज अ जीटीओ सर हमें पहले से प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, लेकिन फिर भी सर कई बार इंजरीज हो जाती हैं, कई बार पेरेंट्स का ये भी पॉइंट आता है कि अगर आप ये ना कराते तो कम से कम इंजरी ना होती। हालांकि उन्हें और डेयरिंग होना चाहिए और इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, क्या रूटीन होना चाहिए जो उन्हें पहले से ही प्रैक्टिस करके आना चाहिए? ओके जी सर, पहली चीज आई विल से इज दी बॉडी वेट। राइट। हम लोग मूवीज में भी देखते हैं कि दैट मोमेंट जैसे ही हम एक इमेजिन करते हैं कि दैट ओके एक आर्म फोर्सेस ऑफिसर है या जवान कोई भी है, दे फिजिकली एकदम स्लिम, ट्रिम, गुड बेयरिंग,
बाल छोटे हुए हैं सब कुछ, तो इट क्रिएट्स एन इमेज। बिल्कुल। एंड वी नो कि दैट एक सर्टेन वेट ब्रैकेट रहता है फौज के लिए भी, इतने से इतना आपका वजन होना चाहिए, बट स्टिल ये ग्रेजुएट एंट्रीज में ज़्यादा देखा गया है कि नॉलेज है उसमें होना है, पर वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। दे आर इनटू आइदर ओबिसिटी टच करने वाले हैं और दे आर एक्सट्रीमली ओवरवेट, लाइक 12-14 किलोज। तो सर अगर आपका बॉडी वेट बहुत हाई रहेगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी, आपके अंदर अपर बॉडी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, तो उसमें जो ऑब्स्टिकल है जिसमें अगर आपको क्लाइंबिंग वगैरह करनी है आप वो नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली आप जैसे ही कूदेंगे या कुछ करेंगे तो व्हेन यू आर जंपिंग, अगर आपका 80 केजी वजन है तो बाय द टाइम यू आर कॉन्टैक्टिंग द ग्राउंड इट इज यू आर इम्पैक्टिंग 200 किलोस, Yes, yes. तो उसमें इंजरी होने का और ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। बिल्कुल। आपका स्टैमिना कम रहेगा एंड सर अबव ऑल इट विल शो अ लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। दैट Yes, yes. इन मॉडर्न डे जब आपको सब कुछ पता है एंड येट यू आर नॉट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, राइट सर। तो इट मींस भी आप में उस डिग्री का मोटिवेशन ही नहीं है, आप कंफर्ट जोन में रहते हैं। जी। ठीक है सर, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइजेस व्हिच अ कैंडिडेट कैन डू, सर बेसिक इज भी दैट आप थोड़ा एटलीस्ट इफ नॉट लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, आप जॉगिंग तो करो। बिल्कुल सर। जॉगिंग अगर आप एकदम नए नए आ रहे हैं, स्पीड वॉक जॉग थोड़ी सी रन, स्पीड वॉक जॉग थोड़ी सी रन, बट बिल्ड दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट सर। कि आपके Training हो। लंग्स और हार्ट जो है वो इफेक्टिव है। राइट सर। वो अपने बाकी हाई लेवल रनिंग जो है व्हेन आई से रनिंग इट इज नॉट, अगर आप लॉन्ग भागते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट समवन विल बी अ कैंडिडेट हुज कमिंग वो प्रोफेशनल मैराथनर टाइप होगा, है तो गुड, बट इट इज नॉट एन एक्सपेक्टेशन। बट हाँ, बेसिक endurance of moving your limbs and going a certain distance, it is expected. Certain degree of upper body strength is also expected कि हाँ अब एटलीस्ट 10 से 15 आप पुशअप कर सकें। जी। मे बी आप थोड़ी देर के लिए अगर आप चिन अप नहीं कर सकते तो अगर आपको वर्टिकली एक बार के ऊपर अगर आपको ग्रिप करने को मिल रहा है तो आप 30-40 सेकंड तक आप खाली लटके रहें। जी जी। इतनी स्ट्रेंथ आप में बेसिक होनी चाहिए। होनी चाहिए, तो तभी ये तो हम उसके लिए रेडी भी हो पाएंगे आगे। जी सर, बिकॉज ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर ही आपकी बाकी की फाउंडेशन बनेगी। राइट सर। सो दिस इज द फिजिकल एक्सपेक्टेशन, बट सर प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा विच इज द अनट्रेनेबल फिजिकल बैरियर विच कम्स, दैट इज फोबिया। यस। बिकॉज सर अगर किसी में स्टैमिना नहीं है, स्ट्रेंथ है, ये ट्रेनेबल क्वालिटी है, आगे लाया जा सकता वो है। आगे लाया जा सकता है, बंदे में विलिंगनेस होनी चाहिए होनी कैंडिडेट में। बट अगर कोई कैंडिडेट है वो रिफ्यूज ही कर देता है, नहीं सर मेरे को तो हाइट फोबिया है, हाँ। मैं वो कमांडो ब्रिज नहीं चढ़ूंगा या चढ़ूंगी, जी। नहीं सर मेरे को हाइट से डर लगता है, मैं वो डबल जंप जो है मैं वो नहीं करूंगी, तो उस कैंडिडेट को तो फौज भी एकेडमी भी ट्रेन नहीं कर पाएगी। बिल्कुल सर। क्योंकि आपने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया। यू हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड द डिफीट। बिल्कुल। तो इट शोज लैक ऑफ मेंटल स्टैमिना एंड एंड्योरेंस। सर इसी से रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन है कि वैसे तो साइक का प्रॉपर टेस्ट होता है और बहुत कुछ मनसा वाचा कर्मणा पे डिपेंड करता है, आपके अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी द माइंडसेट ऑफ अ कैंडिडेट बिफोर ज्वाइनिंग एसएसबी प्रिपरेशन, क्योंकि माइंडसेट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन स्किल सेट। जी या सर, दो क्वालिटीज विच आई वुड एक्सपेक्ट भी हाँ जो कैंडिडेट हमारे पास आ रहा है उसके अंदर होंगी बाय डिफॉल्ट, दैट फर्स्टली दैट ही और शी इज विलिंग टू गेट ट्रेन्ड। राइट सर। that willingness has to be there, not at resistance be that just doing and जैसे बहुत सारे होंगे फिर आउट ऑफ फॉर्मेलिटी भी, नहीं क्लासेस आर मैंडेटरी तो मेरे को जाना पड़ेगा वरना अटेंडेंस नहीं तो पेरेंट्स को कॉल चला जाएगा इन ऑर्डर, डर नहीं, दे शुड बी एक्साइटेड कि ओके नहीं कल हमारी साइकी क्लास है, वी विल गेट टू लर्न समथिंग, नहीं कल हम ग्राउंड जा रहे हैं तो कल मैं ऑब्स्टिकल और अच्छे से करूंगा। तो दैट जोश, दैट विलिंगनेस हैज टू बी देयर। श्योर। आंसर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि वैसे तो एसएसबी प्रिपरेशन में भी हमारे ड्रेस सेंस का बहुत ही क्लियर डिस्क्रिप्शन है कि जीटीओ में वाइट ड्रेस इज रिक्वायर्ड, इंटरव्यू में फॉर्मल्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन फिर भी हम ऐसा देखते हैं कि कई बार बच्चों की तरफ से इनपुट आता है कि जिस दिन सर होगा उस दिन मैनेज कर लेंगे। इस पे आपका क्या कहना है? सर आई विल से भी अगर कोई किसी का बैकग्राउंड है जिसके अंदर वो थोड़ा सा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है वगैरह एंड ओनली एट लेटर सम स्टेजेस पे हाँ कजन से मांग लिया, बिकॉज ऐसे कैंडिडेट आते हैं दोज आर फ्रॉम वेरी दैट बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक सेक्शन, उनसे इट इज अंडरस्टूड। बट समवन हुज फादर इज अर्निंग 1.5-2 lakhs per month and saying भी दैट सर मैं तो इंटरव्यू के पहले आई विल बाय दी फॉर्मल्स
and not coming here in the proper attire which is supposed to be, then that shows overly casualness. Right. तो which is very negative in my aspect. सर सेम हम बात करें अगर उनके ओवरऑल डिकोरम की, जैसे हेयर कट, शेव, तो इसमें भी कई बार ऐसा आता है कि सर द टाइम इट कम्स आई विल मैनेज। सर इसके ऊपर मैं अपनी क्लासेस के अंदर भी मैं इनको बार बार कहता हूँ दैट ओके इफ नेसेसरी यू कीप अ मुस्टैच, Right. बट डोंट ट्राई टू बी स्पेशल फोर्सेस ऑलरेडी दैट, बिकॉज सर कुछ कैंडिडेट से दैट सर राष्ट्रीय राइफल्स और पैरा के अंदर तो सर उगाने देते, मैं कहा देयर आरआर एंड एसएफ, वो किसी पर्पस के लिए उनको वो प्रिविलेज मिला है, राइट सर। जिस वजह से वो अलाउ करते हैं, पर तुम अभी पैरा नहीं हो, तुम अभी एकेडमी भी तुम अभी रेकमेंड भी नहीं हुए, सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ देयर, थोड़ा ग्राउंड रियलिटी आ जाओ। एंड आई टोल्ड देम दैट why in armed forces every Sunday it's mandatory haircut, why every day you have to shave, because बिल्कुल। it is a part of your discipline, it's part of your routine, राइट सर, राइट it is the setting of standards that everyone is equal। राइट सर। तो वही चीज हम आपको यहाँ पे कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप डेली सुबह उठ के शेव कर सकते हैं तो इट इज लाइक अ टास्क, आपने अकम्प्लिश किया है, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि यार ओके मैंने ये कर लिया, मैं कर लिया। आप शीशे में खुद को देखें, यू फील ओके नहीं आई एम लुकिंग लाइक एन ऑफिसर, आई एम लुकिंग लाइक डेफिनेटली दैट फील्स मस्ट कम, दैट फील ऑटोमेटिकली आपको आनी चालू होगी। Right, पर अगर आप एक नॉर्मल किसी एक जो नॉर्मल बाहर सिविलियन है, वो इज नॉट इंटरेस्टेड इन आर्म फोर्सेस, तो उसमें और आप में क्या डिफरेंस रहा? सबसे पहले ना कहते हैं सर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही शाबी है तो इस पे सर एक पॉइंट, मुझे एक लाइन और याद आती है, यू नेवर गेट सेकंड चांस टू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन। Exactly, एक बार अगर इंप्रेशन आपका आ गया सो आ गया। जी। एंड सर कई बार डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी की अगर बात करें, इस पर भी हमें स्टूडेंट्स को पहले से ही इसकी इंपॉर्टेंस बता देनी चाहिए, क्योंकि जब एसएसबी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है तो ये भी बहुत एक्सपेक्टेड पार्ट है। Sir, I've come across many candidates. They will be that, sir, आधा घंटा लेट, they are coming like after 2 hours. एक बार तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है, they are coming in their own whims and fancy. राइट। ठीक है, आपको क्लास करनी है, ओके यू आर कमिंग इन सिटिंग इन माई क्लास, बट फाइन, बट देन आई कैन अश्योर यू अगर आप यहाँ पे पंक्चुअलिटी नहीं दिखा सकते, ये आपके एसएसबी में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यस सर। आप छुपा नहीं पाएंगे, आप अपना वो कैजुअलनेस, वो इनडिसिप्लिन आप नहीं छुपा पाएंगे, एसएसबी पकड़ लेगा। राइट सर। मे बी आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बेवकूफ बना देंगे, राइट राइट। बट जीटीओ कहीं ना कहीं पकड़ लेगा, लाइक कहीं ना कहीं पे आपकी किसी स्टोरी, किसी वैट, किसी एसआरटी में आपको पकड़ लेगा। आप कितना ब्लफ करोगे? यस यस। एंड बस फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। देन यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन, इट इज योर ओन डूइंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड सर डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी एक बार अगर हम उनकी लिस्टिंग शेयर कर दें, तो एसएसबी प्रिपरेशन से पहले ही कई बार ऐसा भी होता है ना कि बच्चे बीच में बताते हैं कि मुझे स्कूल जाना है या मुझे कॉलेज जाना है, मेरा ये डॉक्यूमेंट अभी पेंडिंग है। तो क्यों ना जब पहले से ही डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट पता है तो उसकी प्रिपरेशन पहले से ही शुरू कर दें। जी सर। सर लाइक पर्सनली ऑल्सो व्हेन आई वाज गोइंग फॉर माय एसएसबी, एंड सर कॉल लेटर्स आपके तकरीबन 3 से 4 हफ्ते पहले आपको मिल जाते हैं। जी जी। तो विच इज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर डॉक्यूमेंटेशन। लाइक माय ग्रेजुएशन वाज समप्लेस एल्स, माय मास्टर्स वाज समप्लेस एल्स। व्हेन माय डॉक्यूमेंट केम, सर आई हैड प्रोविजनल डिग्री, तो मेरा उसी से चल रहा था। मेरी मेन डिग्री मैंने कलेक्ट नहीं की थी ग्रेजुएशन की, एंड उसमें आया कि दैट नहीं, अगर आपकी ग्रेजुएशन फ्रॉम दी एसएसबी डेट 2 साल पहले हो चुकी है तो प्रोविजनल डिग्री एक्सेप्ट नहीं होगी, आपको मेन डिग्री चाहिए। राइट राइट। सर जिस दिन कॉल लेटर आया, अगले दिन आई वेंट फ्रॉम अमृतसर टू शिलोंग राइट। टू गेट माई डिग्री। आई स्टेड देयर फॉर 2 days बिकॉज उन्होंने कहा अभी नहीं, 2 दिन लगेंगे, नो प्रॉब्लम, यू हैंड इट ओवर। वहां से आई केम बैक, कलेक्टेड माई मास्टर्स, मार्कशीट, डिग्री, एवरीथिंग। देन और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से गेजेट ऑफिसर्स के आपको डिटेल्स चाहिए होते थे। आई वॉज एटलीस्ट 2 weeks बिफोर दी एसएसबी, आई वॉज थॉरो विद द डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज सर बहुत से बच्चे डॉक्यूमेंट आउट हो जाते हैं सर। होते हैं सर। एंड सर पहले तो आपको मौका मिल जाया करता था कि दैट स्क्रीनिंग के बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक हुआ, एंड इन केस सम डॉक्यूमेंट इज लैकिंग तो दे गिव यू ओके स्क्रीन इन आप हो चुके हैं, तो आप 2 हफ्ते का आपको और टाइम देते हैं, आप आइए, जो उस टाइम बैच होगा उसकी स्क्रीनिंग हो जाएगी, उसके साथ फिर आपको मर्ज करके अगले 4 दिन आपका असेसमेंट हो जाएगा। अगर तब भी नहीं आप ला पाए तो कैंडिडेट कैंसिल है। बट सर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बैक इन 2014 2015। आफ्टर 2018 द सिस्टम इज
Before screening, your documentation will be done. Yes. If any document is missing, तो आपको स्क्रीनिंग तक नहीं दिया जाएगा. जो स्क्रीन आउट कैंडिडेट होंगे उनके साथ ही बस में बिठा के आपको छोड़ दिया जाएगा. जी जी. एंड आपका पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी. बिल्कुल सर. एंड चूंकि हमारा फिक्स टाइम होता है प्रिपरेशन का, लखनऊ में 21 डेज है, देहरादून में 14 डेज है. अब उन दिनों भी अगर ऐसा कोई कमिटमेंट आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग प्रोसीजर लैग करता है. जी सर, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वैसे तो इस पूरे डिस्कशन से काफ़ी यूज़फुल इंसाइट्स आ गए हैं और ये डिस्कशन बहुत वास्ट है, चलता ही रहेगा और ऐसे हम और टॉक शोज लाएंगे जिससे कि इनको और क्लैरिटी हो. एक पॉइंट मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को अपने ट्रेनिंग से मैक्सिमम इनपुट लेने के लिए उनका जो बिहेवियर पैटर्न है, जो लर्निंग के प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन से रखने चाहिए और क्या दिमाग में लेकर के आना चाहिए जिससे कि वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें. सर, पहली चीज दैट व्हेन दे कम हियर वी आर गोइंग टू पुश देम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. हम Right, उनको कंफर्ट जोन में रख के ट्रेनिंग नहीं कराएंगे. बिल्कुल. वो कुछ भी हो सकता है. कोई कम अक्रॉस कैंडिडेट्स हु आर वेरी गुड फिजिकली बट उनको रिटन के अंदर प्रॉब्लम है, उनको जीके में प्रॉब्लम है एंड वाइस वर्सा उल्टा है, तो आपको दोनों कराया जाएगा. Sure. तो ये आप यू कैन नॉट से दैट सर मैं तो फिजिकली बहुत अच्छा हूं तो सर इसको मैं इग्नोर कर देता हूं, बाकी चीजों को नो, यू कैन नॉट डू दैट. श्योर. सर, एक लास्ट क्वेश्चन इसके बाद हम डिस्कशन को वाइंड अप करेंगे क्योंकि ये डिस्कशन का मुद्दा तो बहुत बड़ा है. लास्ट क्वेश्चन सर ये कि बच्चों में पेशेंस भी पहले से होना चाहिए. जैसे कई बार हम लोग प्लानिंग के तहत स्टूडेंट्स को ब्रेक्स देते हैं बट वो ब्रेक्स का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, एंग्जाइटी आती है. तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और पहले से ही स्टूडेंट्स को ये अपने मन में रखना चाहिए? जी सर, बहुत बार स्टूडेंट्स होते हैं लाइक सर दे बिकॉज दे कमिंग फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजेस, उसके अंदर है पी दैट यू नो ओके हाँ पी दैट 40 मिनट्स का आपका लेक्चर चलेगा एंड उसके बाद 10 मिनट्स ब्रेक है, देन 40 मिनट 10 मिनट्स ब्रेक. बट ओवर हियर समटाइम्स द टॉपिक इज सच दैट वो 40 मिनट्स आपका कई बार 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट, बिकॉज सर ऑल दी फैकल्टी ओवर हियर वी एंश्योर बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आपके अंदर कोई भी एम्बिग्विटी ना रहे किसी भी तरह की. राइट सर. छोटी से छोटी भी डाउट होता है हम उसको क्लियर करते हैं. तो कई बार ऐसा होता है दैट इनिशियली कोई स्टूडेंट ग्रुप में बैठा है, वो इनिशियली नहीं हो रहा, वो 10 मिनट बाद उसको थोड़ा सा अंदर से हिम्मत करके दैट सर आई हैव अ डाउट, यस सर. तो वी टेक दैट. Right, तो इन द बार्गेन व्हाट हैपेंस दैट थोड़ी सी चीजें एक्सटेंड होती हैं. तो यू नीड टू हैव दैट पेशेंस यस. बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट यू, इट इज अबाउट द एवरीवन. यस यस. एंड सर रियल इंटरव्यू में भी कई बार बच्चों को बहुत वेट करना पड़ जाता है. ट्रू सर. तो ये भी एक प्री रिक्विजिट्स में से है जिसे इनको अपने प्रैक्टिस में रखना चाहिए. सर मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं क्लास के अंदर इनको देता हूँ जिनके अंदर दोस्त लैकिंग पेशेंस. सो आई टेल देम, मैं कहा दैट कल को आप जब ऑपरेशंस में जाएंगे, एक हमारा ऑपरेशन होता है जिसको हम एम्बुश कहते हैं. तो मैं कहा आप में पेशेंस, अभी यहाँ पे आप 10 मिनट पेशेंस नहीं दिखा पा रहे तो कल को हो सकता है आपको बोलेंगे हाँ 10 मिनट में टेररिस्ट आ रहा है, बट टेररिस्ट का प्लान चेंज हो गया, वो 2 दिन बाद आ रहा है, आपको 2 दिन तक वहीं पे बैठे रहना है. तो आप 48 आवर्स 72 आवर्स 10 डेज आप वहां पे वो फिर पेशेंस कैसे दिखाओगे? देन दे स्टार्ट पे देन दे फील पे अरे नहीं ये करना पड़ेगा, तो वो सर थोड़ा सा फिर ग्रिड में आते हैं. बिकॉज दिस इज द पार्ट एंड जो ट्रेनिंग का पार्ट है उसमें कई बार इसकी वजह से भी बच्चों के अंदर एक अलग थॉट प्रोसेस आ जाता है कि टाइम इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड. जी. तो यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि यूटिलाइजेशन हर तरफ है, बस वो विजन होना चाहिए. जी. सो सर थैंक यू सो मच. आपने काफ़ी यूज़फुल पॉइंट्स शेयर किए. मुझे लगता है कि इससे बहुत क्लैरिटी आ गई होगी एंड आगे भी ऐसे जैसा मैंने प्रॉमिस किया कि ऐसे टॉक शोज हम लाते रहेंगे जिससे कि क्लैरिटी रहे. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. एंड टीम सेंचुरियन की तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस.